मॉर्निंग बेटा। आज से हम डीएस धर्म शिक्षा यानी कि नैतिक शिक्षा पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें पाठ नंबर 1 है हमारा ईश स्तुति। ईश होता है भगवान और स्तुति होता है प्रार्थना, यानी कि भगवान की प्रार्थना भगवान से प्रार्थना। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। इस प्रार्थना में भगवान का गुणगान किया गया है कि हे भगवान, सत्ता यानी कि तुम्हारा अस्तित्व इस पूरे संसार में समाया हुआ है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। भगवान, आपकी दया रूपी सुगंधी हर एक फूल से आ रही है, यानी कि इस संसार की हर एक वस्तु से आपका आभास होता है। आप हर एक वस्तु में समाये हुए हो। रवि चंद्र और तारे तूने बनाए सारे। रवि सूर्य, चंद्र चंद्रमा और तारे, ये सब आपने ही बनाए हैं। इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। इन सब के अंदर जो प्रकाश है, उस प्रकाश में आपका ही प्रकाश जगमगा रहा है। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने। विस्तृत होता विशाल, वसुंधरा धरती, इस विशाल धरती पर तूने ही सागर बहाए हैं। ये जो समुद्र इस विशाल धरती पर हैं, वो तूने ही बहाए हैं। तह जिनकी मोतियों से अब जगमगा रही है। समुद्र की जो तलहटी होती है, उसमें मोती छिपे हुए होते हैं, और वो मोती जो हैं वो सब आपकी ही कृपा से हैं। यानी कि इनकी जो तलहटी है वो मोतियों से जगमगा रही है। समुद्र की जो तलहटी है, और वो सब आपकी ही कृपा से है। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया। दिन रात प्रातः सुबह यानी कि संध्या, साय, मध्याह्न दोपहर, ये सब आपने ही बनाया है। हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है। ये जो मौसम बनाया है आपने, ऋतु बनाई है, ये सब पलट पलट कर आती हैं और अपनी सुंदरता जो दिखा रही हैं, वो सब आपकी ही देन है। सुंदर सुगंधी वाले पुष्पों में रंग तेरा, और सुंदर और जो सुगंधित फूल हैं, उन सब में जो रंग समाया हुआ है वो आपका ही है। यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है, और इन फूलों की जो पत्तियां हैं वो सब आपका ही ध्यान दिला रही हैं। हे ब्रह्मा विश्वकर्ता, हे भगवान विश्वकर्ता, विश्व का निर्माण करने वाले, वर्णन हो तेरा कैसे। आपने तो इस पूरे संपूर्ण विश्व को बनाया है, आपका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। जल थल में तेरी महिमा है ईश छा रही है। अब पुजारी भगवान से कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल में, थल में, धरती पर सब आपकी ही महिमा छाई हुई है। हे ईश्वर, आपकी ही महिमा छाई हुई है। भक्ति तुम्हारी भगवान क्यों कर हमें मिलेगी। अब भगवान जी से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आपकी भक्ति हमें कैसे मिल सकती है, कैसे मिलेगी, आप ही में बताओगे। माया तुम्हारी स्वामी हमको भरमा रही है। हे भगवान, हे स्वामी, आपकी जो माया, ये संसार जो आपने रचाया हुआ है, ये संसार हमें भ्रम में डाल रहा है। आपने जो इतनी इसमें चीज़ें बना दी है, ये सब चीज़ें, ये सब वस्तुएं हमें भ्रम में डाल रही हैं, भरमा रही हैं। देवी चरण शरण है, तुझसे यही विनय है। कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो आपकी शरण में हूँ, और आपसे विनय होता प्रार्थना, आपसे यही प्रार्थना है। हो दूर वह अविद्या हमको बुला रही है, कि हमारी जो अविद्या है, हमारा जो अज्ञान है, वो हमसे दूर हो। जो आपका जो नाम है वो हमें भुला रहा है, वो अविद्या हमसे दूर हो, यानी कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। तो इसका भाव है, परमेश्वर ही सर्वव्यापक, सर्वव्यापक यानी कि सब जगह, दयालु, वो दयालु है। सूर्य चंद्र आदि का प्रकाशक, सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश देने वाला है। पृथ्वी, समुद्र, दिन रात, प्रातः संध्या मध्याह्न तथा ऋतुओं का वो निर्माता है।
वही जल थल में उत्पन्न होने वाली संपूर्ण वनस्पतियों व पुष्पों का निर्माता है। वो परमात्मा जो है वो जल में, थल में यानी कि धरती पर पैदा होने वाली जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे फूल हैं, सबको बनाने वाला वो परमात्मा ईश्वर है। अज्ञान के कारण मनुष्य उसकी भक्ति नहीं कर पाता, और मनुष्य जो है अज्ञान के कारण उसकी भक्ति नहीं करता है, यानी कि वो इस संसार में भटकता रहता है और ईश्वर की भक्ति नहीं करता है। अब ईश्वर से प्रार्थना है कि वह विश्वकर्मा प्रभु हमें अपनी सच्ची भक्ति प्रदान करे, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे विश्वकर्मा, हे विश्व को बनाने वाले प्रभु, आप हमें अपनी भक्ति दे प्रदान करना, अपनी भक्ति देना, और हमारी जो अविद्या है, हमारा जो अज्ञान है, वो हमसे दूर करना। ओके बेटा, आपने इस प्रार्थना को पढ़ना है, इसके अर्थ को समझना है और इसको याद करना है। ओके, थैंक यू बेटा।